स्टूडेंट्स, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों मैं संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय पाठ को निकालकर उसका हिंदी अनुवाद मेरे साथ पढ़ेंगे। महामनीषिणः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। सबसे पहले बच्चों हम हिंदी शब्दार्थ जान लेते हैं। महामनस्विना हमारी होता है महामनस्वी। मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे माने प्रयाग के, प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठित, परिवार माने परिवार में, अभवत माने हुआ। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। अस्य माने इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य माने संस्कृत के, सम्मान्यः माने सम्मानित, विद्वान माने विद्वान, आसीत माने थे। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं माने इन्होंने, प्रयागे माने प्रयाग के ही, संस्कृत पाठशालायां माने संस्कृत पाठशाला से, राजकीय विद्यालय से, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च, और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा माने शिक्षा प्राप्य माने प्राप्त की। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। अत्रैव और यहीं, राजकीय विद्यालय और यहीं राजकीय विद्यालय में, अध्यापनम माने अध्यापन, आरब्धवान माने प्रारंभ कर दिया, अध्यापन प्रारंभ कर दिया। फिर से एक बार बच्चों इसका देखिए हिंदी अनुवाद। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ कर दिया। युवकाः मालवीया स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवकाः माने युवक, मालवीयः माने मालवीय ने, स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन माने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांसि माने मन को, अमोहित माने मोह लिया। अब इस पूरी पंक्ति का हिंदी अनुवाद देखिए। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदया तम प्राणि विवाकः विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य माने इनके, सुहृदः माने होता है बच्चों मित्रों ने, तम माने इन्हें, प्राण विवाक पदवी माने वकील की पदवी, प्राप्य माने प्राप्त कर, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतरां माने श्रेष्ठ,
सेवा कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवंता माने प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार, उसी के अनुसार, अयम माने इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर, प्रयागस्ते माने प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राणी विवाह कर्म कर्तुम आरभत। तदनुसार, उसी के अनुसार, इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकील का कार्य प्रारंभ किया। विधे मतलब होता है संस्कृत। प्रकृष्ट ज्ञानेन माने, विधे माने कानून, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुरालापेन मधुर वाणी से, उदार व्यवहारेण और उदार व्यवहार से, चा अयम इन्होंने, यह शीघ्र में माने शीघ्र ही, मित्राणाम माने मित्रों में, न्यायाधीशानाच्य और न्यायाधीशों में, सम्मान भाजनम सम्मान का पात्र हुए। बच्चों, इस संस्कृत गद्यांश का मैं पुनः हिंदी अनुवाद पढ़ा रही हूँ। बड़े ध्यान से आप यह हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उतने का हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW कॉपी पे करना है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनस्विना माने महामनस्वी, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयम माने इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर, अत्रैव माने यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवक मालवीयस्य स्वकीयेन, युवक मालवीय स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण माने प्रभावपूर्ण, भाषणेन माने भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांसी माने मन को, अमोहयत माने मोह लेते थे। अतः इसलिए, अस्य माने इनके, सुहृदा माने मित्रों ने, तम माने इन्हें, प्राणी विवाह पदवी प्राप्त, वकील की पदवी प्राप्त कर, देशस्य श्रेष्ठ तराम, देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा, सेवा माने सेवा, कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरित बनता प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार, उसी के अनुसार, अयम माने इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने होता है बच्चों कानून, अतः उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयागस्ते माने प्रयाग के ही उच्च न्यायालय, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राणी विवाह कर्म, प्राणी विवाह कर्म माने होता है वकील का कार्य, कर्तुम आरभत करना प्रारंभ कर दिया। विधे माने कानून में, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, ज्ञानेन माने ज्ञान से, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुरालापेन माने मधुर
वाणी से, उदार व्यवहारेण च आयम, चायम लिखा हुआ है, चा को अलग कर देंगे बच्चों और आयम को अलग कर देंगे। उदार व्यवहार से इन्होंने शीघ्र ही, यह शीघ्र ही, मित्रा माने मित्रों, न्यायाधीशनाच माने और न्यायाधीशों में, सम्मान भाजनम माने सम्मान का पात्र हुए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान्य कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुषा माने महापुरुष, लौकिक माने सांसारिक, प्रलोभनेषु माने प्रलोभनों से, बद्धा माने बद्ध होकर, नियत माने होता है निश्चित, लक्ष्यान्य माने लक्ष्यों से, कदापि माने कभी भी, भ्रश्यन्ति माने भ्रमित नहीं होते हैं। महापुरुष लौकिक सांसारिक प्रलोभनों से बद्ध होकर निश्चित लक्ष्यों से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त यह, या देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा, उच्च न्यायालय की परिधो माने परिध में, स्थातुम माने स्थित, नासनोक्त माने नहीं रह सका, देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में बंधकर नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी माने होता है इत्यादि। अन्य राष्ट्र नायक माने राष्ट्र नायकों के, सह माने साथ, सो अपि माने यह भी, देशस्य माने देश की, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। बच्चों ये जो सेकेंड पैराग्राफ है इसका हिंदी अनुवाद आप पुनः पढ़ लें। महापुरुष, लौकिक माने सांसारिक, प्रलोभनेषु माने प्रलोभनों से बद्ध होकर, नियत लक्ष्यान्य निश्चित लक्ष्यों से, कदापि माने कभी भी, भ्रश्यन्ति माने भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की परिधो माने सीमा में बंधकर नहीं रह सका, नासनोत माने नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति माने आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, सो अपि माने यह भी, देशस्य माने देश की स्वतंत्रता, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। बच्चों मुझे आशा है कि आज मैंने जो आपको हिंदी अनुवाद पढ़ाया है वह समझ में आ गया होगा। तो आज का जो HW का मैं कार्य दे रही हूँ, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। हैव अ नाइस डे। Good morning students and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, in the chapter application of integrals, we are on the end of the chapters. So, here I solve some important problems based on application of integration. In my previous video students, I also solved some very important problems. Now today I will solve some extraordinary problems which are very most important problems. So our first problem of the student is using integration find the area of the bounded by the curve mod x plus mod y is equal to 1. So students, see the curve mod x plus mod y equal to 1 and we have to find the area. So students, solution number 1.
the graph of this curve. Mod x plus mod y is equal to 1. Students, you always know mod x is equal to positive x when x is greater than equal 0 and mod x is negative x when y is less than x is less than equal c. So this is the meaning of mod x. How break the mod x? So students, here mod x, then here case when mod x is greater than 0 and y is greater than 0 means x is positive, y is positive. It means this converts as then mod x plus mod y is equal to 1 implies x plus y is equal to 1. So this is, students, x plus y equal 1. Case 2, if x is less than 0, so when x is less than 0 then mod x is minus x and y is greater than equal 0. So if mod y is equal to y when y is greater than equal 0 and this is negative y when y is less than 0. So then mod x plus mod y is equal to, students, this gives minus x plus y is equal to 1. So this is, students, first, this is students second. Now case third, students. What is case third, students? First we let x positive, y positive. Second we let x negative, y positive. Now we can take x negative, y negative. So x negative, y negative, it means x negative, then mod x is minus x, then y is negative, then mod y is equal minus 1. So students, from here this mod x plus mod y is converted as minus mod x plus mod y equal to 1 equal 1 is converted as minus x plus minus y is equal to 1. This is equation number third. Now students, case 4. So case 4, when x is positive and y is negative. So when x is positive then mod x is plus x and when y is negative then y is negative, y is less than 0 then it is minus y. So this convert mod x plus mod y is equal to 1 implies x minus y equal to 2. So it means completely mod x plus mod y is equal to 1 gives us first x plus y equal 1 when x is greater than 0, y is greater than 0. अगर हम x को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, y को भी पॉजिटिव ले लेते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, स्टूडेंट्स. यू ऑलवेज नो x is positive, y is positive in first quadrant. So in first quadrant this sign convert this. So and when x is negative, y is positive, this second quadrant this mod x plus mod y is minus x plus y is equal to 1 when x is negative and y is positive, and this is minus x minus y equal to 1 when x is less than 0 and y is less than 0, and lastly when x is positive and y is negative then x minus y equal to 1 when x is greater than equal to 0 and y is less than 0. So this is, students, breaking of mod x plus mod y equal to 1. तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि पहले हम लोग mod x plus mod y equal to 1 को पहले ब्रेक कैसे करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग. सो mod x की जो कंडीशन स्टूडेंट्स होती है वो mod x इक्वल टू पॉजिटिव x होता है when x is greater than equal 0, जब x पॉजिटिव हो, एंड mod x की वैल्यू नेगेटिव x होती है स्टूडेंट्स when x is less than equal 0, जब x की वैल्यू नेगेटिव. सिमिलरली mod y ब्रेक
So first, this is x-axis, this is y-axis, this is x dash, this is y-axis. This is horizontal. So when x is positive, y is positive, it means, and students, then mod x plus y, x plus y equal 1. This is intercept form. What is intercept form? X upon a. Intercept form is x upon a plus y upon b equal to 1. So this is x intercept, this is y. ये x अक्ष से कटा अंतर घटना है y। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह 1 है, y की जगह y है। x upon 1, y upon 1। तो स्टूडेंट x plus y upon 1 जो होगी लाइन, वो हमारे पास ये लाइन हो गई x plus y upon 1, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव x है, नेगेटिव x। सिमिलरली माइनस x plus y equal 1, तो माइनस x plus y, सिमिलरली यहाँ पर माइनस x plus y। Sorry students, this is not x plus y because x 1, so one distance is there and one distance is there, so 1 1, so this is the x plus, बड़ा बना देते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया x equal to 1, ये 1 ले लिया और यहाँ पर भी हमने ये 1। So this is the x plus y equal to 1 because this is 1, 0। अब बच्चों ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? जहाँ y equal to 0 हो जाएगा। तो when we put y equal to 0 then x equal to 1। So this is x एक्सिस को यहाँ कहाँ पर कट करेगा? 1, 0। तो सिमिलरली यही लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? तो y एक्सिस को जब कट करने की बारी आए तो आप x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो y equal 1 आ जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 0, 1। तो ये लाइन हमने खींच दी। सिमिलरली माइनस x प्लस y, ये हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, x के नीचे माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास माइनस 1 डिस्टेंस भी यहाँ पर आएगा। जितना डिस्टेंस दिया होगा उतनी डिस्टेंस हमारे पास ये लाइन ऐसे जाएगी, ये माइनस x प्लस y इक्वल टू 1। अब ये कहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा? जहाँ y इक्वल 0 कर देंगे। तो जब y इक्वल 0 कर देंगे स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। यही देखिए माइनस 1, माइनस 1, 0 ये पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में आते हैं। थर्ड में आप देख रहे हैं दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव इसका मतलब इंटरसेप्ट x एक्सिस का और y एक्सिस का नेगेटिव है। y एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ये 1 मान लिया हम लोगों ने। ये ऐसे कट करेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -1 इस तरीके से। और फिर लास्ट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट मींस ये पूरा हो गया। ये आपकी लाइन हो गई माइनस x माइनस y इक्वल टू 1, ये आपकी लाइन हो गई x माइनस y। तो हमको कौन सा एरिया स्टूडेंट फाइंड आउट करना है? हमको पूरा ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया फाइंड आउट करो, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया? सो माइनस, अब जितना बच्चों इसका एरिया होगा उतनी बच्चों इसका एरिया होगा, जितना इसका एरिया होगा उतनी इसका एरिया होगा। तो हम क्या करें, इसका एरिया और इसका एरिया निकाल के 2 टाइम्स कर देंगे स्टूडेंट्स, तो एरिया इसका फाइंड आउट हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर लेंगे, पहले इसके ऊपर का एरिया निकालेंगे, इसके बाद इसका नीचे का एरिया निकाल करके ऐड करते जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड एरिया, सो रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? तो आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -1 टू, ये पॉइंट 0 है, 0 -1 टू 0। अब सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, -1 टू 0। ये लाइन कितना एक्सिस एरिया कवर कर रही है? इसके लिए ये है वाली। सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज y dx greater to y dx। so here the value of y is from this -1 to 0 लिमिट में, ये जो ए लाइन है हमारे पास एरिया कवर कर रही है, y की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1 प्लस x dx। देखिए ये एरिया निकल आया बच्चों। अब इसके बाद जितना एरिया ये होगा उतना एरिया नीचे होगा, लेकिन हम चाहे तो अलग अलग सबका निकाल सकते हैं। प्लस -1 टू 0। अब यहाँ पे ये लाइन कवर कर, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -x -1। तो
अब क्योंकि ये y एक्सिस के नीचे की तरफ है इसलिए मॉड लगा सकते हैं इसमें, मॉड माइनस x -1 dx। वही मैंने कहा आप चाहे तो इसको पॉजिटिव बना करके वही सेम वैल्यू जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है, तो मैंने अलग अलग निकाल दिया। तो आप चाहे तो 2 टाइम्स करके भी कर सकते हैं। सो यू कैन राइट 2 टाइम्स इफ यू फाइंड आउट दिस एरिया then 2 times then you also find this area. So student this is now plus आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 to 1 because 0 to 1 x की लिमिट है। सो माइनस यहाँ 0 to 1, अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 1 माइनस x का, क्योंकि ये लाइन जो x एक्सिस से इतना एरिया कवर कर रही है। सो 1 माइनस x एंड आल्सो 0 to 1 दिस इज 0 से 1 में ये लाइन ऊपर की तरफ एरिया इतना कवर कर रही है। सो बट ये बिलो x एक्सिस है स्टूडेंट्स, तो बिलो x एक्सिस में आपको क्या फाइंड आउट होता है, ये मॉड y की वैल्यू आएगी मॉड के साथ, y की वैल्यू यहां से भी आएगी हमारे पास मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1। यू कैन आल्सो राइट दिस इज 1 माइनस x। सो स्टूडेंट्स this is the required area. So after solve all this area, this is also 1 by 2, this is 1 by 2, this is 1 by 2, and this is 1 by 2. So you can find out this area. 1 is x and this is x square upon 2 and limit is -1 to 0 plus this is because mod there is x plus 1 is this is also x plus 1 and x square plus because there is mod. So if we common minus because of mod this is positive, so 1 plus x square upon 2 plus x, this is also same value, gives same value. Now plus here you can see 1 is x and this is x square upon 2 and limit is 0 to 1 and this is also will be common minus, that is this comes out 1 minus x and because of mod this is 1 minus x. This is also gives x minus x square upon 2 0 to 1. Now students apply the limit. We have to find the required answer. So what is the answer students? So the required answer is 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 means 1 plus 1 is equal to 2 square. If you put the limits then you find this as the answer. So area of this bounded region is 2 square units. Students, you also find the area without integration. इसका आप एरिया विदाउट इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं बिकॉज ये 90 डिग्री हमारे पास है, फिर ट्रायंगल बनना है। तो आप क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू सबका ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, 4 टाइम्स कर देंगे सेम 4 इनटू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पर हाफ बेस कितना हो गया स्टूडेंट्स, बेस इसका ट्रायंगल का है, किसी का भी ट्रायंगल का बेस यहां पर 1 दिख रहा है आपको, यहां पर पुट कर देंगे और यहाँ पर हाइट भी आपको बनी दिख रही है कहीं पर भी, किसी भी ट्रायंगल की हाइट भी बनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस इज आल्सो कैन बी इवैल्यूएटेड एज विदाउट इंटीग्रेशन, बिना समाकलन के बाद भी इसका एरिया हम निकाल सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन गया तो आसानी से इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। Now students, the second problem is that find the area bounded by the curve y equal x mod x with x axis and coordinate x equal to -1 to x equal to plus। तो स्टूडेंट इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको इसका कर्व देखना होगा कैसा बनेगा। सबसे पहले इसको हमको
सिंप्लीफाई करना होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स सी दिस, सो कर्व सॉल्यूशन नंबर 2. So what is solution 2 students? The solution number 2 is given the curve is y equal x mod x. This is the curve. Now students, I also told you in the previous problem that mod x is positive x when x is greater than or equal to 0, when x is positive students, and this is also minus x when x is less than or equal to 0. Similarly, here you put, when you put y equal to, so y gives is x minus positive x when x is greater than or equal to 0. क्योंकि यहाँ पर जब x greater than or equal to 0 होगा तो mod x हो जाएगा, तो mod x की जगह x पुट कर दिया, and this is minus x when x is less than or equal to 0. So इसका it means y is equal to कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? So y is equal to आ जाएगा x square x is greater than equal to 0, x पॉजिटिव है, और जब x की वैल्यू नेगेटिव है मतलब नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, तो ये माइनस x स्क्वायर होता है। अब आप y इक्वल टू x स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला होता है। दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ दिस टू आल्सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्योंकि ये y इक्वल टू x स्क्वायर पॉजिटिव y है तो इसका ऊपर की तरफ उड़ेगा, और नेगेटिव x स्क्वायर है तो इस और ये माइनस इधर आएगा, फिर नीचे की तरफ होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हाउ find this graph? So स्टूडेंट देखिए, पैराबोला तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले y इक्वल टू x स्क्वायर मिला देखते हैं। पहले कुछ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट करके देखेंगे y इक्वल टू x स्क्वायर इस वाले, तो x इसमें x की वैल्यू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इस टाइप से इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। स्टूडेंट सी केयरफुली, y इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 1 2 1.1 1.2 1.3 1.4, these types of value you can take. So here now when y equal to minus x square, so minus x square when x is negative, तो हम यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। x की नेगेटिव वैल्यू हम ले सकते हैं 0 से छोटी, जैसे हमने लिया 0.1 माइनस का 0.1, then here 0.1, then minus 0.01, here minus 1 भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं। So students, when minus 1 square, then y is also minus 1, and when you put minus 2, then y is also here minus 2 square is 4, then minus 2. So this is the graph of y equal to minus x square. Similarly, you can see here 1, then y is 1 in this graph, here minus 1, minus 1, 2, positive 2, then positive 4, negative 2, then negative 4. So what is the graph? So graph is this. So students, what is the graph? So graph of, you can see y equal to x square है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है तो इसका मान ऊपर की तरफ लेंगे। अब ये देखिए y equal to x square 0, 0 यहाँ पर हो गया, 1, 1 मान लिए ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पर हो गया 2, this is 2, this is 4 students, this is 4, so यहाँ पर हो गया। So this is this type of graph. Similarly, minus 1, minus 1. So this is minus 1, this is minus 1. This is point. Minus 2, then minus 4. So this is minus 2, this is also minus 4. So similarly, this is also symmetrical. This is y equal to x square now students, and this is, अब यहाँ पर देखिए ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड इसलिए जा रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं और ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नीचे की तरफ और जा रहा है, तो इसका माउस नीचे की तरफ ही खुलेगा y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन ही देता चला जा रहा है। अब
डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये हमारे पास हो गया। अब x इक्वल टू हमारे पास जो लिमिट्स दे रखी है x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1 स्टूडेंट्स ये हो गया और x इक्वल टू -1 स्टूडेंट्स ये हो गया। ये x इक्वल टू +1 है, ये x इक्वल टू -1, हमको ये वाला एरिया फाउंड करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। समझ गए स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब इसका ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल होता है, मतलब जितना ये ऐसा बनेगा तो सेम वही सेम एंड साइज से बिल्कुल ऐसा ही लेगा, जितना ये इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। तो हमारे पास अब हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है, 0, 0। So this is the graph of this now. Students, so required area, so required bounded area. So required bounded area is equal to, students, so you can first this area plus this area. So -1 to 0 and because this curve, this area is covered by this curve. So we have to find this is the y equal to -x square. So there is y minus x square dx plus, students, this is y equal to x square, this covers the area, so there is limit is 0 to 1, so 0 to 1 x square. Now students, integrate this minus, because this is below the x axis, so we can write a mod. So students, this is mod, so students, this is positive, so this is positive, then this is also x cube upon x square dx, limit is -1 to 0 and this is 0 to 1 x square dx. So what is the solution? So x cube upon 3, limit is -1 to 0 and this is also x cube upon 3, limit is 0 to 1. So first you apply students upper limits. So upper limit is 0 minus then lower limit, so -1 to cube -1 upon 3 plus then apply upper limit. So this is 1 upon 3, then apply lower limit -3. So answer is positive 1 by 3 plus positive 1 by 3 is 2 by 3 square. So this area is 1 by 3 and this area is also 1 by 3 because same area, because x equal to 1 and x equal to -1. So this is the required area of this bounded region, students. So this is the solution of problem number 2, students. Now students, the third problem is that find the area bounded between the region y equal to 2 to the power x and y equal mod x plus 1 in first quadrant. Y equal to 2 to the power x, so students, how to find the solution? The curve is y equal to 2 to the power x and y equal mod x plus 1. So students, first we draw the graph y equal to 2 to the power x. So here x axis x dash, y axis y dash. So students, y equal to 2 to the power x. When we put x equal 0, because only first quadrant we have to consider. So when x equal to 0, then y equal to 2 to the power 0, 1. So here this is 0, 1. This is 0, 1. So y equal to 2 to the power x and then, so this graph is goes down and when x equal to -1, here -1, this is +1. When x equal to -1, then there is 2 to the power -1, so 1 by 2. So this
graph is known as this is the graph of y to the power 2 because y की वैल्यू जैसे जैसे हम यहाँ पर 0 से कम रखते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। दिस इज इस तरीके से y की पावर 2 y to 2 की पावर x का ग्राफ ये होगा। नाउ here's y to mod x plus 1, so y पर mod x plus 1 is equal to plus x plus 1 होगा स्टूडेंट्स। when x plus 1 is greater than equal 0 it means x is greater than minus 1 equal minus 1 और ये नेगेटिव हो जाएगा जब x plus 1 जब हमारे पास mod ये नेगेटिव आ जाएगा स्टूडेंट्स जब हमारे पास x plus 1 is less than 0 it means x plus 1 पूरी minus 1 से जब लेस हो जाएगी इधर की तरफ ये वैल्यू नेगेटिव देगा और इधर की तरफ ये mod x plus 1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो हमारे पास जो हमारे पास बचा x को माइनस 1 से स्टार्ट। अब जब x की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 0 1 y की वैल्यू 1 आएगी तो 1 0 से 0 1 से ही हमारे पास कट करेगा। तो ये लाइन ऐसे है और माइनस एक्स प्लस 1 ये इधर की तरफ ऐसे क्रॉस कर जाएगा। सो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका तो हमारे पास जो इसका ग्राफ कंटीन्यूअस होगा वो ऐसे सिमिलर वे में जैसे इधर बना वैसे ऐसे कंटिन्यू करते। ये हमारे पास जो ग्राफ बना ये किसका ग्राफ बना तो अब हमारे पास ये आ रहा है ऐसे ये हमको दिया this is a graph of y equal to 2 to the power x and this is a graph of y equal to mod x plus 1 when x is greater than or equal to minus 1. So we have to find the first quadrant. This is the required one. So limit of x is 0 to and this is y की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये एरिया को फाइंड आउट करना है। So students, we have to find y equal to 2 to the power x and y equal to x plus 1 in first quadrant. We have to find this area. So first इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 की पावर 0 दोनों से हमारे पास फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू देगा 0, 1। एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 0, 1 when x equal to 0 then y equal to 1 from both equations। अब हम x की वैल्यू जब 1 रखेंगे when x equal to 1 then y equal to 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर x equal to 1 y equal to 2 आ जाएगा from both। अब इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू ऐसे नहीं मिलेगी जो स्टूडेंट्स इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। ये वाला पॉइंट जो हो गया ये पॉइंट हो गया आपका 1, 2। तो लिमिट हमारे पास 0 to 1 बनी है स्टूडेंट्स और तो रिक्वायर्ड एरिया स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू अब ये हमारे पास ये जो हमारे पास y इक्वल टू x प्लस 1 है वो कितना एरिया कवर कर रहा है स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास y इक्वल टू ये इतना एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू y इंटीग्रेशन a to b y1 minus y2 dx। क्योंकि यहां पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ ये ज्यादा ये ऊपर है ये ज्यादा कवर कर रहा है। सो हमारे पास तो y1 की वैल्यू जो ज्यादा ये कवर करता है दिस इज 2 to the power x दिस इज y1 एंड माइनस y2 इज दिस so y1 जो ज्यादा ये कवर कर रहा है व्हिच इज mod x plus 1 दिस इज लाइन y equal to this is x plus 1 minus y2 is this कर्व ये कर्व जो एरिया है वो इतना नीचे वाला कवर कर रहा है।
तो इसको बच्चों माइनस कर देंगे इस पूरे एरिया में, तो ये स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो y2 की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर x कंसीडर करेंगे हम लोग, और लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसकी 0 to 1। सो स्टूडेंट दिस इज 0 to 1। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x माइनस 2 to the power x, a to the power x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स a to the power x upon log x, and limit is 0 to 1. Now apply the limit students, first apply upper limit. So upper limit is 1, so 1 upon 2 plus 1 minus 2 to the power 1 log 2 minus lower limit, this is 0, this is 0 to the power x, which is 2 to the power 0 upon log 2. What is the answer? 3 by 2. 1 by 2 plus 1, this is 3 by 2 minus 2 upon log 2 minus 1 upon log 2. So answer is 3 by 2 minus 3 upon log 2. You can take 3 as a common. So this is the required answer. Because when you put x equal to 1, then this is 2 upon log 2, and when x equal to 0, then 2 to the power 0, then this is the required answer. This is also first apply upper limit students, minus then apply lower limit. So then 0, 0, then this is minus. So this is positive. So this is students minus 1 upon 1. So this is the square. So this is the required answer. So this is also very most important, something unique problem in this chapter. So student, this is also very important problem. So thank you students for today's videos. Welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Today I am going to explain the next theory of the evolution, and the theory is Darwinism theory. In the previous lecture I told the theory of Lamarck. Today I tell about the theory of Darwin. Darwin and another scientist called Alfred Russel Wallace, these two scientists put forward a theory and comes to the same conclusion. And they put the same theory called survival of the fittest or natural selection. So first of all I tell about the Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace actually traveled a very long distance along the side of South America and Southeast Asia. He is very much impressed by an article written by Malthus, and the article is on the population. On this article, he read this article very carefully and generate an idea in his mind, the survival of the fittest or the natural selection. At once he wrote a letter or an article to the Darwin. He sent the article to the Darwin, and the title of the article is On the Tendency of Varieties to Depart, indefinitely from the original type. So this was the title, who is written by Wallace to the Darwin. Darwin is actually one of the most popular scientists related to the evolution, and in the mid of 19th century he is very much popular. As you know, Mendel was also from 18th century, and the rules of Mendel, the principles of Mendel made by the Mendel cannot be recognized very carefully, because at that time Darwin is one of the most popular scientists, and he wrote a book called The Origin of Species on the basis of natural selection. This book is very much popular at that time and created a very good idea about the theory of evolution written by Darwin. So Darwin was first of all born in 12 Feb of 1809
in a village called Shrewsbury. In a village called Shrewsbury, it is located in England. He studies in Cambridge University. He done his graduate from the Cambridge University. And in 1831, Darwin in 1831 get an opportunity to travel as a survey ship, and the name of a ship is HMC Beagle. The name of a ship is HMC Beagle. So he traveled a very long distance in a ship HMC Beagle, and as a scientist and world survey ship, and create a theory of spatial creation, So Darwin published a book in 1859. This point is very much important. Darwin published a book in 1859, and the name of a book is On the Origin of Species by the Means of Natural Selection. This book is most popular book at that time, which actually changes the idea of different types of scientists. Darwin is one of the scientists who firstly believed the theory of spatial creation. Theory of spatial creation, in which you know that in the theory of spatial creation, what happened? A God can be created whole of the world. God can create a whole of the world. Darwin believed the theory of spatial creation. But during his travel time on the Beagle ship, he studies different types of islands and different types of species that is found on the Iceland. His mind was suddenly changed by the theory of theory of spatial creation, and he put forward his own theory. Is called the theory of natural selection, and he wrote a book on this theory, and the name of a book is On the Origin of the Species by the Means of Natural Selection. So in his theory of Darwin, three important points are considered. First is enormous fertility of the living organisms. Enormous fertility of the living organisms. Second is struggle for existence. And third one is survival of the fittest. So these theories are very much important, explained by Darwin. In this theory, first, the enormous fertility of the living organisms. As you know that all the living organisms has produced the offspring of its own kind by a process called reproduction. Why organisms can reproduce? Organisms can reproduce because if organism cannot be reproduced, it cannot be create its offsprings, and its existence will remove from the earth. So it is one of the most important phenomena, and it is one of the most important characteristic of the living being, that the living being can be reproduced and produce the organism of its own kind. So every living organism has an enormous fertility rate. Enormous fertility rate means, as you know that you can understand by example. For example, scarage. As you know that scarage is an endoparasite that is found in our intestine, and it produces about 1.5 crore of eggs at one breeding season. 1.5 crore of eggs in one breeding season. If all the eggs are converted into adult scarage, our stomach or intestine is totally full from the scarage. So in 1.5 crore eggs, some eggs are survived, and others are dead. So it means that there is a existence will create. There is a existence is created. Struggle will be take place in such types of eggs and such types of organisms, and the nature always select those people which are better according to the environment. So as you know, enormous fertility of the living organism. This is one of the example. Many organisms can reproduce. For example, an elephant can produce 5 to 6 babies in one breeding season. In one
a limited source is present. Limited source of food is present. Limited source of food is present. So there is a struggle for the existence will take place at a specific locality, and this struggle is actually divided into three parts. First is intraspecific interaction, interspecific interaction, environmental effect. Okay, intraspecific interaction, interspecific interaction, and environmental effect. Intraspecific interaction means, what is the meaning of intraspecific interaction? Intraspecific interaction is actually the interaction between the same species, because you know that in every species there is a limited source is present, so every living organism of that species will struggle for its existence. They struggle for its existence. They struggle for its mating. They struggle for his mating individual also. So there is intraspecific interaction means there is interaction between the same species. Interspecific interaction means what? Interspecific interaction means struggle between the different species. As you know that every living organism has one species of the living organisms and another species of living organisms. They always struggle for its existence together. They always struggle for its existence together. So such type of interaction is called interspecific interaction. And what is environmental effect? As you know that every environment has a play very important role in the living organisms, because it affects the living organism directly or indirectly. So struggle for existence is the second point explained by Darwin. Third point is survival of the fittest. As you know that nature are always select those people. Nature are always select those people which are beneficial to the nature, So survival of the fittest tells us that the organisms which is better for the environment will be exist. Rest cannot be exist on the earth. So these are the theories